Video, uploaded on YouTube by Ignited Minds Tutorials. Focuses on the Women, Caste, and Reform chapter in the CBSE class. 8 Social Science, SST, syllabus, as well as various state board syllabuses. In this knowledge explanation article, the video delves into topics such as the status of women in society, the impact of caste on their lives, and the reform movements that arose to bring about positive change. It provides a comprehensive understanding of the chapter's content and aims to enhance students' knowledge and comprehension. This resource serves as a valuable tool for students preparing for their examinations and seeking a thorough understanding of this important subject matter. It correlates to various contributions to the cause by reformers like Raja Ram Mohan Roy, Mahatma Phule, Dr. B.R. Ambedkar, Vivekananda, etc. ओके पीपल, वी वर डूइंग वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। तो इसमें हम देखेंगे कैसे कैसे रिफॉर्म सोसाइटीज़ हुए। ठीक है, तो गुलामगिरी थी। ठीक है, देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज गुलामगिरी। इन 1873 महात्मा ज्योतिराव फुले रोट अ बुक नेम्ड गुलामगिरी मीनिंग स्लेवरी। स्लेवरी पे इन्होंने एक बुक लिखी, इसका नाम था गुलामगिरी। ठीक है, गुलामगिरी किसकी करते थे हम? देखिए, गुलाम मतलब क्या होता है? नौकर। ठीक है, किसके नौकर? ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के। ठीक है, तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, हमारी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं थी। वी वर मोर और लेस स्लेव्स। ठीक है, some 10 years before this the American Civil War had been fought leading to the end of slavery in America। देखिए, जब भी सेम टाइम पे वर्ल्ड के किसी कोने में सेम ही मुद्दे पे कोई लड़ाई लड़ी जाती है और इंसान को सक्सेस मिलता है, तो वो हमारे लिए एग्जाम्पल बन जाता है ना। जैसे हम बोलेंगे कि अरे देखो, क्लास में भाई साहब 50 बच्चे हैं, उसमें से 10 टॉपर निकल रहे हैं, अगर वो कर सकते तुम भी कर सकते हो, है ना। तो ऐसा ही हमारा यहाँ पे अमेरिका में करीबन 10 साल पहले, ठीक है, अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था और इस सिविल वॉर के चलते स्लेवरी को अबॉलिश किया गया था, स्लेवरी को बंद करवाया गया था। ठीक है, Some 10 years before this, the American Civil War had been fought, leading to the end of slavery in America। इससे अमेरिका में स्लेवरी खत्म हुआ था। ठीक है, स्लेवरी क्या होता था? मतलब ऐसे लोगों को चेन में बांध कर लाया जाता था। पुअरर नेशंस लाइक अफ्रीका एंड ऑल। ठीक है, इन पुअरर नेशन से, अफ्रीका से, ठीक है, फिलीपीन से, वेस्ट इंडीज से, ऐसे अफ्रीका से इन लोगों को लाया जाता था और इनसे काम करवाया जाता था, एकदम जानवर के माफिक काम कराया जाता था। ठीक है, सो अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। तो लोगों को एक एक आस दिखने लगी कि अगर भाई साहब किसी दूसरे कंट्री में लड़कर स्लेवरी से कंट्री को मुक्त किया जा सकता है, तो इंडिया में भी ऐसा ही किया जा सकता है। ठीक है, ओके। फुले डेडिकेटेड हिज बुक टू ऑल दोज अमेरिकन्स हु हैड फॉट टू फ्री स्लेव्स। ठीक है, तो महात्मा ज्योतिराव फुले ने एक बुक लिखा जिसमें उन्होंने इस लड़ाई के बारे में लिखा। ठीक है, he dedicated his book to all those Americans who had fought to free slaves। कैसे अमेरिकन्स ने फाइट किया था स्लेव्स को रिहा कराने के लिए, फुले ने ये बुक लिखी। ठीक है, he established a link between the conditions of the lower caste in India and the black slaves in America। तो उन्होंने एक लिंक स्थापित किया कि ये है, देखो कंडीशन। ठीक है, जो लोअर कास्ट है इंडिया में और जो बैक स्लेव्स है इन अमेरिका में, दोनों एग्जैक्टली सेम तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, वी कैन गेट रिड ऑफ देम। ठीक है, as this example shows, Phule extended his criticism of the caste system to argue against all forms of inequality। तो यहाँ पे हमारे इंडिया में भाई साहब जो कास्ट का इनइक्वालिटी था, तो फुले ने इसी चीज को सेंटर पे रखते हुए बोला कि सारे फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी हमारे सोसाइटी में उपद्रव मचाएंगे। कोई भी असामान्यता का कारण, ठीक है, वो चाहे जाति के वजह से हो, वो चाहे धर्म के वजह से हो, वो चाहे इनकम के वजह से हो, नहीं होना चाहिए समाज में। हमारे समाज में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, टू आर्ग्यू अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी। ही वाज कंसर्न्ड अबाउट द प्लाइट ऑफ अपर कास्ट वुमेन। ठीक है, जो अपर कास्ट वुमेन है उनके बारे में उन्होंने लिखा, द मिजरीज ऑफ द लेबर। अपर कास्ट जो वुमेन मतलब अपर कास्ट के जो औरतें थी, उन पर भी काफ़ी सारा अत्याचार होता था।
भले ही वो अपर कास्ट की हैं, लेकिन क्योंकि वो वुमेन है इसलिए उन पे काफ़ी सारा अत्याचार होता था. ऑल्दो दे वर बिलोंगिंग टू एन अपर कास्ट, बट सिंस दे वर वुमेन देयर वर लॉट ऑफ अट्रॉसिटीज दैट हैपेंड ऑन देम. ठीक है. द मिजरीज ऑफ द लेबरर, ठीक है, जो लेबरर होते थे उनके मिजरीज, ठीक है, इन पे भी इन्होंने भाई साहब बहुत सारी बातें की हैं. द ह्यूमिलेशन ऑफ द लो कास्ट, ठीक है, जो लो कास्ट होते थे, देखो जैसे यहाँ पे ऐसे ऐसे फेंक कर चीज़ों को दिया जाता था लो कास्ट के लोगों को. ठीक है, इनको इंसल्ट किया जाता था, इनको मतलब गांव के बाहर कोई कुआं रहेगा तो वहाँ से पानी निकालिए, गांव के अंदर मत रहिए हमारे साथ. अगर कोई चीज़ लेना है तो हम इसको जैसे मतलब हाथ पे नहीं देंगे, हम ऐसे फेंक के देंगे, ये लो, ठीक है, तुम्हारा पैसा, ऐसा. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वाज ह्यूमिलेशन. इस तरह से लो कास्ट के लोगों को ह्यूमिलेट किया जाता था. इन सारी चीज़ों को महात्मा ज्योतिराव फुले ने अपने बुक में दर्शाया. ठीक है. ही बेसिकली प्रेजेंटेड देम. This movement for caste reform was continued in the 20th century by other great Dalit leaders. तो 20th century में दूसरे दलित लीडर्स हुए like Dr. B.R. Ambedkar in Western India and E.V. Ramaswamy Naikar in the South. ठीक है. So this movement for caste reform was continued in the 20th century by other great Dalit leaders like Dr. B.R. Ambedkar in Western India and E.V. Ramaswamy Naikar in the South. यही चीज़ जो है तो आगे चल के we are also human beings. In 1927, Ambedkar said, "We now want to go to the tank only to prove that, like others, we are also human beings. Hindu society should be recognized on two main principles: equality and absence of casteism." ठीक है. हिंदू सोसाइटी का भाई साहब अम्बेडकर ने ये बोला, वी नाउ वांट टू गो टू द टैंक ओनली टू प्रूव लाइक अदर्स वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स. हिंदी सोसाइटी शुड बी रिकग्नाइज्ड ऑन टू मेन प्रिंसिपल्स: इक्वालिटी एंड एब्सेंस ऑफ कास्टिज्म. सो कास्ट का जो भेदभाव है ये हमारे समाज में रह ही लेना चाहिए, ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने प्रपोज किया. ठीक है. ओके. तो हु कुड एंटर टेम्पल्स? उस टाइम पे टेम्पल्स में किसकी एंट्री थी? द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट. Ambedkar was born in Mahar family. As a child, he experienced what caste prejudice meant in everyday life. ठीक है. एक लोअर कास्ट के उनमें उनका पैदाइश हुई और कास्ट प्रेजुडिस मतलब लोगों का अहंकार था अपने कास्ट पे. ठीक है. एवरीडे लाइफ में मतलब रोज के जीवनचर्या में उन्होंने बहुत सारा ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया जिसमें उनको प्रताड़ित किया गया, जिनसे उनका शोषण हुआ. ठीक है. In school, he was forced to sit outside the classroom on the ground and was not allowed to drink water from taps that upper caste children use. ठीक है. तो ऐसे टैप से उनको पानी पीना मना था जहाँ पे अपर कास्ट के लोग वहाँ से पानी पीते थे. स्कूल में भी क्लास के बाहर रखा जाता था उनको. ठीक है. लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की. आफ्टर फिनिशिंग स्कूल he got a fellowship to go to US for higher studies. तो इनको भाई साहब फेलोशिप मिली, मतलब डॉक्टरेट बने ये. ठीक है. देखिए दो टाइप के डॉक्टर्स होते हैं. एक होते हैं जो MBBS डॉक्टर्स होते हैं जो मेडिकल चिकित्सा करते हैं, और दूसरी डॉक्टरेट होती है जब आप किसी सब्जेक्ट पे थीसिस लिखते हैं, जब आप किसी सब्जेक्ट पे अपना रिसर्च पेपर सबमिट करते हैं, तो वो भी एक डॉक्टर होता है. तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज नॉट अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, ही वॉज अ डॉक्टर बाय एजुकेशन. ठीक है. So he got a fellowship to go to US for higher studies. On his return to India in 1919, he wrote extensively about upper caste power in contemporary society. ठीक है. upper caste power के बारे में इन्होंने लिखा in contemporary society. उस टाइम पे सोसाइटी के बारे में, क्योंकि ये शिक्षित थे तो इन्होंने अपने आइडियाज़ को सुनियोजित तरीके से दुनिया के सामने रखा. ठीक है. The gateway to the Madurai temple drawn by Thomas Daniel in 1792. Untouchables, ठीक है, untouchables were not allowed anywhere near such gateways until the temple entry movement began. तो पहले नीची जाति के लोगों को, मतलब लोअर कास्ट के लोगों को, जिनको समाज ने लोअर कास्ट घोषित किया है, किसी धर्म ग्रंथ ने नहीं किया है, समाज ने इनको लोअर कास्ट घोषित कर दिया गया है, इनको टेम्पल में एंट्री बैन थी. ठीक है. सो अनटचेबल्स बोला जाता था. इनको अगर हमने छू भी लिया तो हमारा जाति भ्रष्ट हो जाएगा, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा मानना था. ठीक है. सो ये सारे जो कुप्रथाएं थी हमारे समाज में उस टाइम पे प्रचलित थी, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसमें बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा योगदान दिया है. ठीक है. In 1927, Ambedkar started a temple entry movement in which Mahar caste followers participated. तो इन्होंने एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट चालू किया जिसमें सारे लोगों को हिंदू टेम्पल्स में एंट्री मिलेगी. ठीक है. Brahman priests were outraged when the Dalits used water from the temple tank.
तो दलित लोगों ने भाई साहब वाटर टेम्पल टैंक से यूज करना चालू कर दिया। अंबेडकर लेड 3 सच मूवमेंट्स फ्रॉम टेम्पल एंट्री बिटवीन 1927 टू 1935। सो 1927 से लेकर 1935 तक ऐसे 3 एंट्रीज हुए, ठीक है, 3 सच मूवमेंट्स फॉर टेम्पल एंट्री of lower caste people into Hindu temples, ठीक है, of lower caste people into Hindu temples. His aim was to make everyone see the power of caste prejudices within the society. इनका भाई साहब क्या उद्देश्य था कि देखो ये कास्ट के चलते तुम्हारे कास्ट के अहंकार, प्रेजुडिस मतलब अहंकार, ठीक है, तुम अपर कास्ट के हो और तुम कभी भी लोअर कास्ट के लोगों को प्रताड़ित कर सकते हो, उन पे अत्याचार कर सकते हो। इससे होता क्या है, समाज का एक बहुत ही बड़ा ढांचा जो है तो मिनिमम राइट से मतलब वंचित हो जाता है। In the early 20th century, the non-Brahmin movement started. ठीक है, non-Brahmin movement start हो गया भाई साहब, ठीक है। The initiative came from those non-Brahmin caste that had acquired access to education, ठीक है, wealth and influence, ठीक है, ऐसे non-Brahmin caste के लोग थे, ठीक है। The initiative came from those non-Brahmin caste that had acquired access to education, wealth and influence। जितने भी non-Brahmin लोग थे जिनको एजुकेशन मिला था, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा आ चुका था और जिनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में इन्फ्लुएंस आ गया था, ठीक है, समाज में उनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया था, ठीक है, नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्ट हुआ। बहुत सारे, सिर्फ अंबेडकर ने ही नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्ट नहीं किया था, बहुत सारे और भी समाज के दूसरे वर्गों ने भी नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्ट किया, मतलब ब्राह्मण्स के अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया, क्योंकि ब्राह्मण्स अपने आप को हायर कास्ट के मानते थे और दूसरी जातियों पर वो अत्याचार करते थे, ठीक है, दूसरे कास्ट के लोगों पर उनका हमेशा एक अत्याचार होता था, एक शोषण होता था। तो अभी सिर्फ अंबेडकर ही नहीं, सिर्फ लोअर कास्ट के लोग ही नहीं, जितने भी नॉन ब्राह्मण कास्ट के थे उन लोग भी किसी ना किसी तरीके से नॉन ब्राह्मण मूवमेंट को सपोर्ट करने लगे, ठीक है। दे आर्ग्यूड दैट ब्राह्मण्स वेर हायर्स ऑफ आर्यन इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ। तो उन्होंने बोला भाई साहब ये आर्यंस जो आए थे वो नॉर्थ से आए थे, यूरोपियन कंट्रीज से आए थे और ये इन्वेडर्स हैं, ये लुटेरे हैं, ठीक है, और ये ब्राह्मण इनकी प्रजाति को बोलते हैं ना आर्यपुत्र, ठीक है, आर्यपुत्र मतलब आर्यंस के लोग, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ये लुटेरे हैं जो नॉर्थ से आए हुए हैं। दे हैड कॉन्कर्ड सदर्न लैंड्स फ्रॉम द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ द रीजन, द इंडिजिनियस द्राविडियन रेसेस, ठीक है। इंडिजिनियस द्राविडियन रेसेस मतलब इंडिया में द्राविडियन रेस था और इस रेस को ये आर्यंस ने कॉन्कर कर लिया था, ठीक है, और यहाँ पर ही बस गए थे, ठीक है। तो ये ओरिजिनल नहीं है, ठीक है, ये ओरिजिनल नहीं है। दे ऑल्सो चैलेंज द ब्राह्मणिकल क्लेम्स टू पावर। जितने भी ब्राह्मण जो पावर में आए थे सब लोग इसको चैलेंज करने लगे। अभी ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार भी बोला जाता है, ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार एज ही वाज कॉल्ड केम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। इंटरेस्टिंगली ही हैड बीन एन ascetic in early life and had studied Sanskrit scriptures carefully। ascetic मतलब क्या है, जो धर्मों को बहुत कट्टर तरीके से मानता हो, ठीक है। तो इन्होंने पहले धर्मों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, जाना और समझा और बड़े कट्टर रूप से इसको मानते भी थे, ठीक है। इन हिज अर्ली लाइफ एंड हैड स्टडीड द संस्कृत स्क्रिप्चर्स वेरी केयरफुली, बहुत केयरफुली इन्होंने सारे संस्कृत स्क्रिप्चर्स को पढ़ा था। लेटर ही बिकेम ए मेंबर ऑफ द कांग्रेस ओनली टू लीव इट इन डिसगस्ट। फिर बाद में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता हासिल की एंड लेटर ही लेफ्ट इट, ठीक है, मतलब वो भी परेशान हो गए कांग्रेस से, तो कांग्रेस से उनको कोई जमा नहीं और उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। He found that a feast organized by nationalist seating arrangements followed caste distinctions। तो इन्होंने देखा कांग्रेस को क्यों छोड़ा इन्होंने, क्योंकि कांग्रेस ने एक फीस्ट ऑर्गेनाइज किया था, एक मेला या हम बोल सकते हैं पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। कांग्रेस ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी नेशनलिस्ट मूवमेंट में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए, और उसमें अलग अलग कास्ट के लोगों के लिए अलग अलग बैठने की प्रावधान थी। उन्होंने बोला हम सब एकजुट होकर नेशनलिज्म के लिए लड़ रहे हैं, अपने नेशन को फ्री कराने के लिए लड़ रहे हैं और इधर ही हम बटे हुए हैं, हम खुद ही अपने आप में बटे हुए हैं, ठीक है। सो दैट वाज समथिंग दैट ही एडमॉनिश्ड, दैट वाज समथिंग एंड दिस इज द रीजन व्हाई ही लेफ्ट कांग्रेस, ठीक है, ही लेफ्ट कांग्रेस। द लोअर कास्ट वर मेड टू सिट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द अपर कास्ट। नेशनलिस्ट मूवमेंट का भाई साहब एक फीस्ट हुआ था, फीस्ट मतलब एक पार्टी टाइप का, ठीक है, और उसमें इन्होंने देखा कि ये हो रहा है, तो ही लेफ्ट द कांग्रेस इटसेल्फ। Convinced that untouchables had to fight for their dignity, Periyar founded the self-respect movement। इन्होंने भाई साहब self respect movement को initiate किया। He argued that untouchables were the true upholders of an original Tamil and Dravidian culture which had been subjugated by the Brahmins। इन्होंने भाई साहब बोला कि ओरिजिनल जो तमिल और द्राविडियन कल्चर के लोग हैं, ठीक है, जो इंडिया में पहले से थे, जिनको आर्यंस ने कॉन्कर किया और उनकी जगह ले ली,
ठीक है। सो वी आर द अनटचेबल्स हु आर अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी, वी आर फ्रॉम प्रीवियस, ये हमारा ही लैंड है जो यहाँ पे आके बस गए हैं और अब हमारे ऊपर ही अत्याचार कर रहे हैं, ठीक है। He felt that all religious authorities saw social divisions and equality as God-given. Untouchables had to free themselves, therefore form all religions in order to achieve social equality. तो उन्होंने बोला अनटचेबल्स को अपने आप को फ्री करना पड़ेगा फ्रॉम ऑल रिलीजन, सारे रिलीजन से अपने आप को फ्री करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अचीव सोशल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी को अचीव करने के लिए अपने आप को फ्री करवाना पड़ेगा अनटचेबल्स को, ठीक है। Periyar was an outspoken critic of Hindu scriptures, especially the codes of Manu, the ancient lawgiver, and the Bhagavad Gita and the Ramayana. ठीक है, तो इन्होंने क्या था भाई साहब, क्रिटिक थे बहुत सारे। देखिए जो मनु जिनको माना जाता है, मनु इज बेसिकली उन्होंने वैदिक ग्रंथों को उनके ऊपर टिप्पणी की है और उन्होंने हिंदू लॉज बनाए, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये जो उन्होंने लॉज दिए वो गलत है, ठीक है। पेरियार ने इसको चैलेंज किया, भगवद गीता एंड द रामायण। He said that these texts had been used to establish the authority of Brahmins over lower caste and the domination of men over women. तो इन्होंने बोला कि इन सारे टेक्स्ट जितने भी आपके वैदिक ग्रंथ हैं, ठीक है, हिंदू ग्रंथ हैं, जितने भी आपके भागवत हैं वगैरह, इन सब का बहुत बेरहमी से यूज हुआ है ब्राह्मण्स को पावरफुल दिखाने के लिए और मेन को वुमेन के ऊपर डोमिनेट करने के लिए, ठीक है। जैसे आपके मनुस्मृति में बोला जाता है कि वुमेन शुड नॉट बी अलाउड टू रीड रिलीजियस टेक्स्ट, वुमेन का वेदों को पढ़ना बैन है, वेद नहीं पढ़ सकते वो, ऐसा मनुस्मृति में लिखा हुआ है, ठीक है, मनु के लॉ के हिसाब से। सो दीज आर थिंग्स विच वेर देयर एंड ही चैलेंज्ड दिस। दीज असर्शंस डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड। द फोर्सफुल स्पीचेस, तो ऐसा पेरियार ने जब ये सब किया तो सब लोगों ने उसकी, मतलब कुछ लोगों ने उनको सपोर्ट किया, बाकी सब लोगों ने उसका विद्रोह किया, ठीक है। The forceful speeches, writings and movements of lower caste leaders did lead to rethinking and some self-criticism amongst upper caste nationalist leaders. तो धीरे धीरे उनके अंदर भी थोड़ा सा ये आने लगा कि यार हम लोग सच में सही कर रहे हैं क्या, ठीक है। दिस इज नॉट समथिंग राइट दैट वी आर डूइंग, वी आर नॉट डूइंग समथिंग राइट। ऐसे जितने भी पेरियार थे और जितने भी नेशनलिस्ट लीडर्स हुए उनके इससे। बट ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी ऑल्सो रिएक्टेड बाई फाउंडिंग सनातन धर्म। और क्या हुआ भाई साहब, ऑर्थोडॉक्स जो कट्टर हिंदू लोग थे उन्होंने क्या किया, अभी अलग अलग चीज़ों को फाइन करने लगे। सनातन धर्म सभा फाइन किया जिससे पेरियार के मूवमेंट को एक धक्का लगा, ठीक है। भारत धर्म महामंडल इन द नॉर्थ, ब्राह्मण सभा इन बंगाल, ऐसे तमाम जगहों पे, ठीक है, इंडिया में अलग अलग सभाएं फॉर्म होने लगी to criticize the efforts made by these social reformers to uplift the position of lower caste people in the Hindu society, ठीक है, and challenge the orthodox practices. The objective of these associations was uphold caste distinctions as a cornerstone of Hinduism, ठीक है। तो जितने भी caste distinctions थे उनको भाई साहब कॉर्नर कर दिया जाए, ठीक है। Show how this was sanctified by scriptures, तो इनका क्या था कि शो हाउ दिस वर्क, मतलब जो भी किया जा रहा था कि हिंदूज लोग जो मतलब नीची जाति लोअर कास्ट के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं वो सही है कि ऐसा ही स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है। तो ये सब सभाओं में ये होने लगा, ठीक है, उल्टी गंगा बहने लगी, ओके। Debates and struggles over caste continued beyond the colonial period and are still going on in our times. तो आज की तारीख में भी, तभी भी होता था colonial period, मतलब during the time of the British Empire, and आज भी इसके बारे में काफ़ी सारे डिबेट, स्ट्रगल्स और झगड़े होते ही रहते हैं, ठीक है। समाज में जो कास्ट का विभाजन है उसके बारे में काफ़ी सारे झगड़े अभी भी हो रहे हैं। पेरियार wrote on women only with the arrival of words such as Thara मुकुरथाम और our women had become puppets in the hands of their husbands, कठपुतली बन गए हैं। We ended up with such fathers who advised their daughters that they had been gifted away to their husbands and they belong to their husband's place. This is the result of our association with Sanskrit. Periyar cited in Periyar चिंतागली, ठीक है, ऐसा उन्होंने भाई सब दिया। Organizing for reform, the Ramakrishna Mission and Vivekananda. The Brahmo Samaj was formed in 1830. कौन थे ब्रह्मो समाज के फाउंडर? राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, ठीक है। ये ब्रह्मो समाज ने क्या क्या किया? प्रोहिबिटेड ऑल फॉर्म्स ऑफ आइडोलेट्री एंड सैक्रिफाइस। ब्रह्मो समाज ने बोला ये सब मूर्ति पूजा बेकार है, बेकार की चीज़ है, इट शुड बी बैन, ठीक है।
और सैक्रिफाइस, बहुत सारे रिलीजियस सैक्रिफाइसेस हुआ करते थे, जैसे बकरों की बलि देना, ठीक है, सारे सैक्रिफाइसेस को वैसा बैन कर दिया ब्रह्मो समाज ने, ठीक है, ओके। बिलीव्ड इन द उपनिषद्स, ये उपनिषद्स को मानते थे, उपनिषद्स की जो वैदिक धारा है उसको मानते थे ब्रह्मो समाज, ठीक है। फॉरबेड इट्स मेंबर्स फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग अदर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और इन्होंने ये भी बोला कि दूसरे रिलीजियस प्रैक्टिसों को क्रिटिसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉरबेड इट्स मेंबर्स फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग अदर रिलीजियस प्रैक्टिसेस. It critically drew up upon the ideals of religions, especially of Hinduism and Christianity, looking at their negative and positive dimensions. ठीक है, critically drew up upon the ideals of religions, especially of Hinduism and Christianity, looking at their negative and positive dimensions. Keshub Chunder Sen, one of the main leaders of Brahmo Samaj, Henry Louis Vivian Derozio, a teacher at Hindu College, Calcutta, in the 1820s, promoted radical ideas and encouraged his pupils to question all authority. सारे अथॉरिटीज को क्वेश्चन करना, मतलब समाज में अगर किसी को ज्यादा पोजीशन मिला है तो क्यों मिला है, ठीक है, ये सारी चीजों को क्वेश्चन करना. Referred to as the Young Bengal movement, his students attacked traditions and customs. तो customs और traditions पे अटैक किया उन्होंने, ठीक है, and demanded education for women, और education for women डिमांड किया गया. So रेफर टू एज द यंग बंगाल मूवमेंट. यंग बंगाल मूवमेंट मतलब ब्राह्मो समाज का जो मूवमेंट था, ठीक है, इसको यंग बंगाल मूवमेंट का नाम दिया गया, ठीक है. ब्राह्मो समाज मूवमेंट वाज नेम्ड एज द यंग बंगाल मूवमेंट. हिज स्टूडेंट्स अटैक द ट्रेडिशन इन कस्टम. तो जितने भी ट्रेडिशंस और कस्टम्स थे, जैसे सती प्रथा एक बहुत ही बुरी प्रथा थी जो हमारे समाज में उस टाइम पे प्रचलित थी, उसको अटैक किया गया, ठीक है, सती प्रथा. डिमांडेड एजुकेशन फॉर वुमेन, और वुमेन के एजुकेशन का डिमांड रखा गया, ठीक है. कैंपेन फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन. तो निर्भय होकर अपने थॉट्स और एक्सप्रेशन को बिना किसी दबाव में एक्सप्रेस करना, इस चीज को प्रोपोगेट किया गया, ठीक है. सो ये सारे रिफॉर्म्स धीरे धीरे मानव जीवन में बहुत सारे चेंजेस लाने लगे. नेम्ड आफ्टर रामकृष्ण परमहंस. रामकृष्ण परमहंस बेसिकली वॉज अ रिलीजियस लीडर. ये बहुत ही सीधे साधे साधारण इंसान थे, और इन्होंने मतलब भक्ति की बात की, हिंदू डिवोशन की बात की, और इनके शिष्य थे विवेकानंद, ठीक है. सो नेम्ड आफ्टर रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद गुरु, द रामकृष्ण मिशन स्ट्रेस्ड द आइडियल ऑफ सैल्वेशन थ्रू सोशल सर्विस एंड सेल्फलेस एक्शन. इन्होंने क्या बोला कि भाई साहब हम, ठीक है, वी कैन बेसिकली सैल्वेट आवर सेल्फ, मतलब हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, हम अपने आप को जिंदगी के सारे चीज़ों से मुक्त कर सकते हैं बाई डूइंग सेल्फलेस सोशल सर्विस, ठीक है, एंड एक्शन. सेल्फलेस सोशल सर्विस मतलब सोशल में, सोसाइटी में सर्विस करना विदाउट एनी कीपिंग ग्रजेस, ठीक है. स्वामी विवेकानंद, ठीक है. द प्रार्थना समाज की फॉर्मेशन हुई भाई साहब. Established in 1867 at Bombay, the Pratna Samaj sought to remove caste restrictions, abolish child marriage, encourage the education of women and end the ban on widow remarriage. तो हिंदू सोसाइटी में एक विडो रिमैरिज पे बैन था, ठीक है, विडोज की रिमैरिज नहीं हो सकती, ठीक है. एजुकेशन ऑफ वुमेन को प्रमोट करना, एबॉलिश चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज के चलते बहुत सारे अत्याचार होते थे, ठीक है, इनकेज एंड रिस्ट्रिक्शंस, तो ये सारे कास्ट रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करने. तो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई इन ऑर्डर टू रिफॉर्म द सोसाइटी ऑन दीज फ्रंट्स. इन फ्रंट्स पे सोसाइटी का रिफॉर्मेशन हो. इट्स रिलीजियस मीटिंग्स ड्री अपॉन हिंदू, बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियन टेक्स्ट, ठीक है. द वेद समाज, ठीक है, established in Madras, Chennai in 1864. द वेद समाज was inspired by the ब्रह्मो समाज, ठीक है. तो अगर आप देखोगे भारत के अलग अलग प्रांतों में रिलीजियस और रिफॉर्म मूवमेंट्स हो रहे थे. दीज वर रिफॉर्म मूवमेंट्स. तो यहाँ पे चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई. द वेद समाज was inspired by the ब्रह्मो समाज. दिस was basically inspired by ब्रह्मो समाज which was founded in West Bengal, ठीक है, ओके. It worked to abolish caste distinctions. Abolish मतलब खत्म करना, बैन करना, caste distinctions को बैन करना. Then promote widow remarriage, क्योंकि हमारे समाज में there was a huge crowd of widows that existed. It was very important for them to get remarried because they were of very young age, ठीक है, and there was a huge population. They were denied all the luxuries of life and they have to basically live the life of a sannyasi, ठीक है, जबरदस्ती का, ओके. एंड वुमेन्स एजुकेशन, इन सारी चीज़ों पर भाई साहब इट्स मेंबर्स बिलीव्ड इन वन गॉड, ठीक है. दे कंडम्ड द सुपरस्टिशियस
एंड रिचुअल्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। तो ये एक ही गॉड को बिलीव करते थे। सुपरस्टिशंस मतलब अंधविश्वास, ठीक है, अंधविश्वास एंड और बहुत सारे हमारे कुप्रथाएं थी। ऐसा माना जाता था कि अगर आप गर्म कोयले पे चलो तो आपकी देह की शुद्धि हो जाती है, आप अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे ब्लैक मैजिक की चीज़ें मानी जाती थी। ऐसे बहुत सारे कस्टम्स थे हिंदुइज्म में जो प्रिवेल होते थे, जो लोग अपने ऊपर डालते थे या दूसरों के ऊपर ज़बरदस्ती डालते थे, ठीक है। दे कंडेम द सुपरस्टिशंस एंड रिलीजियंस रिचुअल्स, जितने भी रिचुअल्स मतलब पूजा पाठ की विधि, रिचुअल्स, ठीक है, ऑफ द ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मतलब कट्टर हिंदूज के जो पूजा पाठ की विधियां थी, इनको कंडेम किया गया। सैयद अहमद खान, ठीक है, द अलीगढ़ मूवमेंट। सैयद अहमद खान, द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फॉर्म्ड बाय, ठीक है, सैयद अहमद खान इन 1875 एट अलीगढ़, लेटर बिकेम द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आज की तारीख में भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया है ये, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। The institution offered modern education including Western science to Muslims. The Aligarh movement, as it is known, had an enormous impact in the area of educational reform. तो इस पे भाई साहब एजुकेशनल रिफॉर्म पे बहुत बड़ा एक इसका कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। अलीगढ़ मूवमेंट एज इट वाज नोन हैड एन एनॉर्मस इम्पैक्ट इन द एरिया ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म। द सिंह सभा मूवमेंट, reform organizations of the Sikhs. The first Singh Sabhas were formed at Amritsar in 1873 and at Lahore in 1879. तो आपका भाई साहब 1873 अमृतसर में और लाहौर में 1879 में रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द सिक्स, द फर्स्ट सिंह सभा वाज फॉर्म इन अमृतसर, ठीक है। द सभा सॉट टू rid सिखिज्म ऑफ सुपरस्टिशंस। तो सिख जो आपका धर्म है उसमें सुपरस्टिशंस का ना होना, ठीक है, एंड कास्ट डिस्टिंक्शंस एंड प्रैक्टिसेस सीन बाय देम, ठीक है, एज नॉन सिख, ठीक है। They promoted Sikh education among the Sikhs, often combining modern instructions with Sikh teachings. खालसा कॉलेज, मुंबई में भी एक खालसा कॉलेज है, ठीक है, अमृतसर established in 1892 by the leaders of Singh Sabha movement. Black slaves and white planters, ठीक है। तो you have read about how Jyotirao Phule established a connection in his book Gulamgiri between caste oppression and the practice of slavery in America. तो उन्होंने भाई साहब एक कनेक्शन स्टैब्लिश किया कि अमेरिका में स्लेवरी थी, लोगों ने लड़कर उस स्लेवरी को हटा दिया, ठीक है। हमारे इंडिया में भी स्लेवरी है, ठीक है, और हम भी इसको लड़कर हटा सकते हैं, ठीक है। कास्ट डिस्टिंक्शन हमारी स्लेवरी के बराबर ही। What was this caste system of slavery? From the time that European explorers and traders landed in Africa in the 17th century, a trade in slaves began. तो आपने देखा रहेगा कि चीज़ों के धंधे होते हैं, जैसे समझ लो सोने का धंधा है, चांदी का धंधा है, आयरन का धंधा है, लेकिन लोगों ने यहाँ पे मनुष्य का धंधा चालू कर दिया, ठीक है। सो स्लेव्स वेयर बॉट इन अफ्रीका। अफ्रीकन कंट्री एक गरीब कॉन्टिनेंट था और वहाँ पे जब जितने भी कॉलोनियल लीडर्स थे, जब ब्रिटिशर्स वहाँ पे लैंड हुए या पोर्तुगीज लोग लैंड हुए, सो दे स्टार्टेड बेसिकली स्लेव ट्रेड चालू हो गया। From the time that European explorers and traders landed in Africa in the 17th century, a trade in slaves began. तो slave trade चालू हो गया, ठीक है, slave trade started. Okay. Black people were captured and brought from Africa to America. Black people were captured and brought from Africa to America and sold to white planters. They were made to work on cotton and other plantations. मोस्ट ऑफ देम इन द सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स। तो इनको भाई साहब कहाँ पे काम करने दिया जाता था? एग्रीकल्चर था तभी चाजा करके, तो जितने भी कॉटन प्लांटेशंस होते थे वहाँ पे इनको काम दिया जाता था, ठीक है। दे यूज्ड टू वर्क देयर एज स्लेव ट्रेड्स। इन द प्लांटेशंस दे हैड टू वर्क लॉन्ग आवर्स, टिपिकली फ्रॉम डॉन टू डस्क। बहुत देर तक उनको काम करना पड़ता था, सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है। पनिश्ड फॉर इनएफिशिएंट वर्क एंड whipped एंड टॉर्चर्ड। इनको भाई साहब हमेशा ऐसे चेन से बांधा रखा जाता था और इनको ऐसे कोड़े से मारा जाता था, ठीक है, अगर इन्होंने काम ठीक से नहीं किया तो, ठीक है। सो दे वे whipped एंड टॉर्चर्ड। मेनी पीपल व्हाइट एंड ब्लैक अपोज्ड स्लेवरी थ्रू ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट। इन डूइंग सो दे इन्वोक्ड द स्पिरिट ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन ऑफ 1775 एक्सॉर्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ। See your declaration, Americans. Do you understand your own language? In this moving Gettysburg Address, Abraham Lincoln, वो भाई साहब वहाँ के प्रेसिडेंट बने, ठीक है। Abraham Lincoln held that those who had fought slavery had done so for the cause of democracy. तो जिन्होंने भी स्लेवरी के लिए काम किया है, स्लेवरी के उत्थान के लिए काम किया है, actually have worked for democracy.
He urged the people to strive for racial equality so that government of the people, by the people, for the people shall not perish from the earth. तो डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये अर्थ से गायब ना हो, ठीक है। Slave sale, South Carolina, USA, 1856. Here you see potential buyers examining African slave at an auction. तो अफ्रीकन स्लेव्स हैं, इनको भाई साहब ऑक्शन लगा हुआ है, बाजार लगा हुआ है, ठीक है, और स्लेव्स बेचे खरीदे जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये जो स्लेव ट्रेड था ये बैनिश हुआ एंड फाइनली स्लेव ट्रेड जो अमेरिका में ख़त्म हुआ उसका महात्मा ज्योतिराव फुले ने यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस लिया कि भाई साहब हम भी इस तरह से लड़कर अपने यहाँ पे स्लेव ट्रेड को ख़त्म कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे वुमेन पे काफ़ी सारे अत्याचार होते थे, उनके रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए, कैसे कास्ट रिलेटेड काफ़ी सारे अत्याचार होते थे, उनके रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए, ठीक है। सो ये सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स में बहुत सारे रिफॉर्मर्स अटैच हुए, ब्राह्मो समाज हुआ, अलग अलग जगहों पे अलग अलग समाज हुए। महात्मा ज्योतिराव फुले का भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। वी सॉ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एज वेल। सो इस तरह से हमारे समाज में रेडिकल थिंकिंग का इन्वॉल्वमेंट हुआ। क्या ये समस्याएं अभी खत्म हो चुकी हैं? नहीं, ठीक है, अभी भी चल रही हैं, ठीक है। भले ही हमने मतलब सामाजिक ढांचे में बहुत बड़ा चेंज लाया है, रिजर्वेशंस किए हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं हमारे माइंड में इन सब चीज़ों को लेकर डिस्क्रिमिनेशंस छोटे छोटे हैं, ठीक है। दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू गेट रिड ऑफ, ठीक है, क्लियर है। सो दैट बेसिकली कंप्लीट्स द चैप्टर वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म। जस्ट अ मोमेंट पीपल।